नमस्कार। मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग का काम संपन्न हो गया है। तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग का काम 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये चुनाव कई मायने में अलग है। इसे ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का ये 1993 के बाद में ये पहला ऐसा चुनाव है कि जब इस पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी पाकिस्तान पर एक अलगाववादी संगठन का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है, ना ही इसका साया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन था जो कि पाकिस्तान परस्त था और इसकी फंडिंग पाकिस्तान से होती थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान सरकार की ओर से एक ही काम सौंपा गया था, यह पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके ISIS के कि ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिला दिया जाए, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसी के साथ में के लिए काम करती थी। अपने आप को जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ बताती थी, लेकिन इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ अपना एजेंडा चलाती थी। जम्मू कश्मीर के में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता थे, उनके जो परिवार वाले थे, उनके बच्चे थे, बीवी बच्चे थे, ये विदेशों में रहते थे। किसी के बच्चे अमेरिका में पढ़ते थे, किसी के लंदन में पढ़ते थे, किसी के अन्य देशों में पढ़ते थे। यास्मीन मलिक जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का प्रमुख नेता माना जाता था, उसके बच्चे तो अमेरिका में रहते थे। वो तो कश्मीर में कभी भी शायद ही कभी आए हों। उसकी बीवी भी अमेरिका में रहती थी। और इधर ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अपनी कश्मीर को अपनी जागीर मानता था, और कश्मीर में इसने अलगाववाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इसके ऊपर कई अधिकारियों के मर्डर के चार्जेस वगैरह भी थे। और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए अब हम कहें तो यही सत्य होगा कि एक थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की संस्थापना 1993 में मीर भाई उमर फारूक, मसलन मसरज अलम भट्ट गिलानी आदि ने की थी। इसके जो प्रमुख नेता थे उनमें से मीर भाई उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, शेख अब्दुल अजीज, मोहम्मद अब्बास अंसारी, अब्दुल गनी लोन, यास्मीन मलिक। 31 जुलाई 1993 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, और तभी से ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की फंडिंग विदेशों से चलती थी। पाकिस्तान या कोई कुछ और भी मुस्लिम राष्ट्र थे इसको फंडिंग करते थे अंत में। और इसका काम था घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत विरोधी भावनाओं को कश्मीर घाटी में भड़काना, और इसने यही किया भी। 2014 के पहले तक मतलब ये जितनी भी सरकारें केंद्र में रही हैं, सब बातचीत करने का नाटक करती थी, और बातचीत के लिए किसको करती थी? सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता दिल्ली आते थे तो उनका स्वागत ऐसा होता था जैसे कि किसी दमाद का अपने ससुराल में होता है। 5 स्टार होटलों में रुकते थे, प्रधानमंत्री के बगल में बैठते थे, और इनके बहुत बड़े जलवे थे, और इनके पास में अपार धन संपत्ति थी। इन्होंने खूब जमीनों पर कब्जा कर लिया था, ये सब कब्जा कर लिया था। लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बुरे दिन 2014 के बाद शुरू हुए, जबकि मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने कभी भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भाव नहीं दिया, ना ही इनसे कोई बातचीत की। अगस्त 2019 में 370 धारा के जम्मू कश्मीर से हटने के बाद ही तो इनके तो पूरे इतने बुरे दिन आ गए कि ये लोग तो रोड़ी पे आ गए, ध्यान रहे। और उसके बाद में सबसे पहले मोदी सरकार ने इनकी फंडिंग पर रोक लगाई, और जो इनमें से जो बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन पर गंभीर चार्जेस थे रात में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। इनकी जो अवैध ज़मीनें थी वो जब्त हुई, और ये जहाँ इनकी सही जगह थी जेल में को भेज दिया गया। इसीलिए जब ये 2019 के बाद में जैसे ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व कश्मीर घाटी में खत्म होने के कगार पर पहुंचा, वैसे ही कश्मीर घाटी में शांति आ गई। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ना होने से आज कश्मीर घाटी में जो आप वोटिंग देख रहे हैं, बम्फर वोटिंग हो रही है, और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, निष्प्रकार होकर, बिना डर के, बिना किसी दबाव के वोट डाल रहे हैं। ये सब है हो सकता तो मोदी सरकार के साहसिक कदमों के बारे में। नहीं तो इसके पहले तक तो जो हर कोई मतलब जितनी भी सरकारें आती थी, चाहे वो मनमोहन सिंह सरकार हो या नरसिम्हा राव सरकार हो या
कोई भी सरकार हो, सब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ही भाव देती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाती थी, तब सबसे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को न्योता भेजा जाता था कि भैया तुम चुनाव लड़ लो। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाव खाते थे, इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि इनको एक बात पता थी कि जम्मू कश्मीर के हम जो आवाम की आवाज़ अपने आप को आवाज़ कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसा नहीं मानती है। और ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो इन्हीं उनकी